कहते हैं कि व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है, लेकिन यही नाम आपकी पहचान होती है, आपकी सोच बताती है, आपका उद्देश्य बताती है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। तथ्यों तथ्य में आज बातों की मोदी सरकार के दौर में बदले हुए नामों की। आज हम भारत के उस बदलाव की बात करेंगे जो केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे शासन की सोच और संस्कृति में हो रहे एक गहरे बदलाव के तौर पर देखना है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ अब एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आएगा, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। वहीं देश में सभी राजभवन यानी गवर्नर हाउस जो हैं वो अब लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे। ये बदलाव केवल बोर्ड पर लिखे शब्दों का परिवर्तन नहीं है व्यूअर्स, ये संकेत है कि भारत की शासन व्यवस्था सेवा के मूल सिद्धांत पर चलने जा रही है, जहां सरकार शासक नहीं सेवक है, जहां पावर विशेषाधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य का एक कठिन पथ है। जैसा आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही साउथ ब्लॉक के अपने पुराने ऑफिस से निकलकर नए हाईटेक सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो रहा है। यह बदलाव दशकों बाद हो रहा है। इसे ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ एक एड्रेस का परिवर्तन नहीं है, एक बिल्डिंग का परिवर्तन नहीं है, लेकिन भारत सरकार के काम करने के तरीके में एक नया अध्याय है। यह भारत के लिए एक परिवर्तन का समय है। आप राम मंदिर में ध्वजा लगी ना, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का परिचय है और यह भारत की कार्य प्रणाली की चेतना का परिचय है। यह वही जगह होगी जहां नीतियां बनेंगी, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का खाका तैयार किया जाएगा और भारत के आज और भविष्य को आकार देने के निर्णय लिए जाएंगे। यह पूरा सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स एक आधुनिक, हाईटेक और डिजिटल वर्क प्लेस है। यहां वर्क फ्लो फास्ट होगा, फाइलें तेजी से चलेंगी, सरकारी फैसलों में समय भी बचेगा और स्पष्टता भी आएगी। देश में इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण नाम बदले गए हैं। इससे पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ बदला गया। वहीं 7 रेस कोर्स रोड, जहां प्रधानमंत्री का आवास था, घर था, उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। सेंट्रल सचिवालय का नाम बदल के कर्तव्य भवन पहले ही हो चुका है। हर नाम एक विचार को आगे बढ़ा रहा है, यह सरकार की पूरी इथोस को आगे बढ़ा रहा है। यह है नरेंद्र मोदी की सोच, सेवा और देश के आम नागरिक के अंदर यह भावना पैदा करना कि सरकार आपकी सेवा के लिए, आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं है, सरकार आपकी सेवा करने के लिए है। जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैं उन्हें कोट करता हूं, द ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट, लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। और आज भारत इसी विचार को फिर से जी रहा है। शासन शक्ति नहीं, सेवा है। काफी समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था वो प्रधानमंत्री की बजाय प्रधान सेवक कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह सरकार की सोच है, जहां भारत की में सरकार शासक नहीं बल्कि सेवा है, जहां नेता राजा नहीं सेवक है, जहां पावर अधिकार नहीं कर्तव्य है। और यह सरकार एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करती है, जिसकी झलक हर फैसले में दिखाई देती है। आपने देखा 7 रेस कोर्स रोड का नाम कब बदला गया और आज क्या हो रहा है। हमने देखा किस तरह से जनधन खाते खुले और फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, डीबीटी हो रहा है। यही है नरेंद्र मोदी के शासन का अंदाज। हर चीज प्लानिंग व्यवस्था के साथ, सीधे डायरेक्ट जनता से संवाद।